कृपया ध्यान दे, अपना ईयरफोन अपने कानों में लगा ले, वरना ऐसा हो सकता है कि आपकी मम्मी की चप्पल आपसे बहुत ज्यादा प्यार करे और आपको किस करे। जल्दी से वीडियो के बारे में कुछ भी अच्छा लिख दो और कमेंट सेक्शन में बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि कमेंट सेक्शन में तुम्हें भर भर के स्पॉइलर देखने को मिल जाएंगे। एपिसोड की शुरुआत में हिमैनो डेंजी को अपने कंधे पे उठा के लेके आती है अपने घर के अंदर और उसको यहीं पे पटक देती है, क्योंकि इन दोनों को चढ़ चुकी होती है तो इसका होश नहीं होता, ये डेंजी को पटक देती है। इसके बाद ये डेंजी को फिर से अपने कंधों पे उठा के लेके जाती है और इस बार बेड के ऊपर पटकती है और खुद उसके ऊपर जाके सो जाती है। इसके बाद ये डेंजी के दोनों जूते निकालती है और उसके बाद ये जाती है फ्रेश होने के लिए बाथरूम के अंदर। बाथरूम के अंदर ये अपना कपड़े उतारती है, यानी कि शर्ट को उतारती है और उसके बाद ये फ्रेश होने के लिए जाती है, यानी कि वही हगना मूतना जो होता है ना वो सब कुछ वो कंप्लीट करती है। और उसके बाद ये फ्रिज के अंदर जाके एक बियर निकालती है। इसके बाद ये एक कोने में जाती है और वहां पे बैठ के उस बियर को पीती है और बोलती है कि ओह क्या बढ़िया माल है। वैसे माकीमा ने मुझसे कौन सी डील की थी, यानी कि अभी इसको कुछ याद नहीं आ रहा होता और तभी इसको डेंजी की आवाजें सुनाई देने लगती है जो पानी मांग रहा होता है। और इसके बाद ये जाती है उसके पास, बियर वाली किस करती है जो कि पिछले एपिसोड में हो चुका है। यहाँ पे वही सब कुछ होता है जो पिछले एपिसोड में हो चुका होता है और आखिरी में हिमैनो गोल्डन वर्ड्स बोलती है, वाना डू इट। इसके बाद डेंजी बोलता है क्या करना है और हिमैनो बोलती है सुहाग रात मनाना है और ये अपनी बॉडी को इस तरह से दिखाती है जैसे कि वो इशारा कर रही हो। इसके बाद हिमैनो बोलती है कि अपने हाथ ऊपर करो और ये हाथ ऊपर करता है। हिमैनो इसको हक कर लेती है और इसके कपड़े धीरे से उतारने लगती है और बोलती है कि बहुत बढ़िया, गुड बॉय। इसके बाद डेंजी सोचता है कि एक अच्छा आइडिया है, मेरा पहला किस माकीमा के साथ होने वाला था लेकिन इसने वो किस चुरा लिया और अभी ये सब कर रही है, क्या मैं इसके साथ पहली रात गुजार सकता हूँ। इसके बाद ये हिमैनो की तरफ देखता है और बोलता है यस। इसके बाद हिमैनो बोलती है कि लो मैं आ गई और इसके पैरों के पास जाती है, इसका बेल्ट उतारती है, चेन खोलती है और पैन को थोड़ा सा नीचे करती है और तब बोलती है कि ये क्या मुझे महसूस हो रहा है, तुम्हारे पॉकेट के अंदर तो कुछ है। और इसके पॉकेट के अंदर वो हाथ डालती है और वहां से ये निकालती है लॉलीपॉप और सच में लॉलीपॉप ही निकालती है, कोई डबल मीनिंग जोक नहीं है, सच में लॉलीपॉप ही निकालती है। इसके बाद डेंजी एक फ्लैशबैक में जाता है जहां पे माकीमा डेंजी से बोलती है डेंजी क्या तुम ठीक हो, शायद तुम्हें थोड़ा सा घूम के आना चाहिए। इसके बाद माकीमा और डेंजी दोनों बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं। हम डेंजी को देखते हैं जो एक जगह पे इंतजार कर रहा होता है। माकीमा कहीं पे गई होती है और वो रिटर्न आती है, उसके हाथों में बहुत सारा सामान होता है और उसने डेंजी के लिए कुछ मेडिसिन भी खरीदी होती है, क्योंकि इसको उल्टियां हो रही होती है ना, वो वाली मेडिसिन खरीदी होती है और वो बोलती है कि डेंजी रात में सोने से पहले इस मेडिसिन को खा लेना। इसके बाद डेंजी बोलता है मिस माकीमा मेरा पहला किस बहुत ही ज्यादा गंदा था, चाहे मैं अब कितनी भी लड़कियों को किस क्यों ना कर लूं लेकिन हर बार मुझे सिर्फ उल्टी का स्वाद ही आएगा। इसके बाद माकीमा अपने मुंह से लॉलीपॉप निकालती है और बोलती है अपना मुंह खोलो। इसके बाद डेंजी भी अपना मुंह खोलता है और उसके मुंह के अंदर ये अपना लॉलीपॉप दे देती है, सच में लॉलीपॉप लागेलू। इसके बाद माकीमा बोलती है मुझे नहीं पता कि तुम उल्टी का स्वाद भूल भी पाओगे या फिर नहीं पाओगे, लेकिन ये जिंदगी है, इतना तो चलता है। जिंदगी में जब तक तुम जिंदा हो तब तक तुम कुछ ना कुछ नया सीखते रहोगे, कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस करते रहोगे और तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि तुम उल्टी के बारे में सोचो। फिलहाल के लिए ये तुम मेरी तरफ से इनडायरेक्ट के समझ सकते हो। इस लॉलीपॉप का स्वाद कोला की तरह है। इसके बाद हम रियल टाइम में आते हैं जहाँ पे डेंजी के हाथों में वही लॉलीपॉप होता है और वो नीचे बैठ के सो रहा होता है, ऊपर हिमैनो सो रही होती है और जोरदार खराटे भी मार रही होती है। इसके बाद डेंजी बोलता है मुझे माफ करना पोचिटा, मुझे पता है कि तुम अभी करना चाहते हो लेकिन मैं पहली बार के लिए माँ की माँ के साथ करना चाहता हूँ और जब तक मैं गंडेविल को नहीं मार देता तब तक, और तब इसको नींद आ जाती है, ये सो जाता है। इसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं जहां पे डेंजी घोड़े बेच के सो रहा होता है। हिमैनो इसके पास आके बोलती है गुड मॉर्निंग डेंजी और इसकी आंखें खुल जाती है, ये मतलब इतनी बड़ी उबासी लेता है कि पूरी दुनिया निकल जाए। इसके बाद हिमैनो बोलती है चलो ब्रेकफास्ट करते हैं और इसके बाद ये दोनों बालकनी में जाते हैं, ब्रेकफास्ट शुरू करते हैं। इसके बाद डेंजी बोलता है बालकनी से लोगों को नीचे देख के खाने का मजा ही अलग है और हिमैनो बोलती है डेंजी कल रात मैंने बहुत ज्यादा पी ली थी, मुझे कुछ याद नहीं, कहीं मैंने तुम्हारा फायदा तो नहीं उठा लिया। और डेंजी बोलता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जैसे उल्टी करने वाली लड़की के साथ मैं करना चाहूंगा, मैं पहली बार माँ की माँ के साथ करना चाहता हूँ। इसके बाद हिमैनो बोलती है सुन के अच्छा लगा, अगर किसी को पता लगता कि मैंने एक माइनर के साथ ये सब किया है तो फिर वो सब मिलके मुझे जेल में डाल देते। डेंजी तुम थोड़े से अजीब हो, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ किसी और के साथ होता तो शायद वो खाना नहीं खा पाता। और डेंजी बोलता है कि मैं वो बेवकूफ नहीं हूँ जो फ्री का खाना छोड़ दूं। इसके बाद हिमैनो बोलती है क्या तुम सच में माँ की माँ को पसंद करते हो? और डेंजी बोलता है कि हाँ बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। आगे हिमैनो बोलती है कि अगर तुम्हें पता लगेगा कि उसकी पर्सनैलिटी और कैरेक्टर अच्छी नहीं है तो भी तुम पसंद करोगे? और डेंजी बोलता है कि हाँ बिल्कुल बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ उसे मैं। इसके बाद हिमैनो बोलती है कि बहुत बढ़िया,
क्या, अब मैं तुम दोनों को मिलाऊंगी। और डेंजी खुश होकर बोलता है क्या सच में, और ये बोलती है कि हाँ सच में मिला दूंगी, आज से हम सीक्रेट दोस्त हैं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी माँ की माँ से मिलने के लिए और तुम अक्की और मुझे मिला देना। इसके बाद डेंजी बोलता है तुम्हें अक्की में क्या पसंद है। हिमैनो बोलती है मुझे उसका फेस पसंद है। और डेंजी बोलता है ठीक है मैं इसके लिए तैयार हूँ। इसके बाद हिमैनो बोलती है ठीक है आज से हम सिर्फ को वर्क नहीं एक दूसरे के दोस्त भी हैं, आज के बाद से तुम जब भी ब्रेकफास्ट के लिए आओगे अपने साथ अक्की और पावर दोनों को ले आना। इसके बाद डेंजी बोलता है काश मैं माँ की माँ को भी लेके आ सकता। इसके बाद हम देखते हैं ट्रेन का सीन जिसके अंदर माँ की माँ होती है और उसके सामने एक और डेविल हंटर आता है। तब माँ की माँ बोलती है कि क्योतो में पहुंचने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा। वो अपना टाइम देखता है और बोलता है कि लगभग 30 मिनट। और माँ की माँ बोलती है कि शायद मुझे अपना खाना यहाँ पे खरीद लेना चाहिए। और वो बोलता है कि लेकिन 1 बजे तो लंच मीटिंग है। माँ की माँ बोलती है तब तक तो मुझे फिर से भूख लग जाएगी। क्योतो के बड़े लोगों के साथ मीटिंग करने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, वो सब परेशान करने वाले हैं, इसलिए अगर अभी खाना मिल जाता है तो फिर मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाऊंगी। वैसे कल का दारू कमाल का था। इसके बाद हम देखते हैं माँ की माँ के आगे वाले और पीछे वाले बंदे अचानक से सीट के नीचे चले जाते हैं। कुछ आवाजें सुनाई देती है, टनल के अंदर ट्रेन चली जाती है। तब एक बंदा मैसेज करता है किसी और को और तभी माँ के पीछे कोई बंदूक तान देता है। इसके बाद धड़ाधड़ गोलियां चलने लगती है और पता लगता है कि माँ की माँ और उसके साथ वाला बंदा दोनों खत्म हो चुके हैं। माँ की माँ को हम देखते हैं जो पूरी तरह से खून में डूबी हुई होती है, उसकी आंखें बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही होती, शायद माँ की माँ खत्म हो गई। इसके बाद वो बंदे फोन करके बोलते हैं हम टीम सी बोल रहे हैं, हमने अपना काम कर दिया। इसके बाद हम हिमैनो, डेंजी, अक्की और पावर को देखते हैं जो लंच कर रहे होते हैं, मजाक मस्ती कर रहे होते हैं। इसके बाद हम शहर का नजारा देखते हैं जो काफी शांत होता है, बैकग्राउंड में एक बढ़िया म्यूजिक चल रहा होता है। इसके बाद हम दूसरे सारे जो हंटर होते हैं उनको देखते हैं जो एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं, लोगों की मदद कर रहे होते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं। फुशी और उसके साथ एक और हंटर होता है, ये दोनों मिलके एक क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। तभी हम अराई और कोबेनी को देखते हैं जो मिलके एक बूढ़ी की मदद कर रहे होते हैं और ये बूढ़ी मदद पाने के बाद उनसे दूर निकलने लगती है। तभी हम देखते हैं कि जितने भी हंटर्स थे जो लोगों की मदद कर रहे थे उन सबको पीछे कोई ना कोई लगा हुआ होता है, किसी ना किसी के पास गन होता है और वो सब इनकी तरफ गन तान देते हैं और गोलियां चला देते हैं। गोलियों की आवाज सुनाई देती है, यानी कि शायद ये सारे हंटर्स खत्म हो गए। इसके बाद हम अक्की और उसकी टीम को देखते हैं जहां पर डेंजी बोलता है कि ये किस तरह की आवाज थी और पावर बोलती है कि इसको इग्नोर करो, शायद ये किसी ड्रम की आवाज थी या फिर कहीं पे कोई फेस्टिवल चल रहा होगा। इसके बाद पावर बोलती है क्या सच में कल रात को तुम दोनों ने कुछ नहीं किया। और हिमैनो बोलती है कि नहीं, डेंजी जितना कमीने दिखता है वो उतना नहीं है, वो थोड़ा ज्यादा जेंटलमैन है। इसके बाद एक बंदा बोलता है कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि तुम यहाँ पे रामेन खा सकते हो, इसका स्वाद बहुत ज्यादा गंदा है, क्या तुम्हें नहीं लग रहा। इसके बाद डेंजी उसकी तरफ देखने लगता है और हिमैनो बोलती है कि ये कौन है। तब डेंजी बोलता है मुझे तो ठीक लग रहा है। और पावर बोलती है कि मेरे साथ इस तरह की बातें मत करो। और तब वो बंदा बोलता है कि लगता है तुम्हें टेस्ट के बारे में कुछ नहीं पता, तुम्हें नहीं पता कि अच्छा खाना कैसा लगता है, क्योंकि तुम बचपन से टट्टी ही खा के तो बड़े हुए हो ना, इसलिए बड़े होने के बाद भी तुम्हें टेस्ट के बारे में कुछ नहीं पता, तुम इतने बुरे टेस्ट के साथ भी खुश हो। तो पावर बोलती है कि मैं परफेक्टली खुश हूँ। इसके बाद वो बंदा बोलता है मेरे दादाजी दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान थे, वो मुझे बढ़िया जगह पे लेके जाते, बढ़िया खाना खिलाते। वैसे तो वो एक याकुजा थे लेकिन वो बहुत अच्छे इंसान थे, लोग उन्हें नेसेसरी इविल के नाम से जानते हैं। उन्होंने कुछ बच्चों को और कुछ औरतों को मारा था, डीलिंग से जो पैसा मिलता उनसे हम ऐश करते थे, टोक्यो में सब उनसे प्यार करते थे। इसके बाद ये अपनी पॉकेट के अंदर हाथ डालता है और एक फोटो दिखा के बोलता है कि डेंजी तुम भी तो इनसे प्यार करते थे ना। और हम देखते हैं कि ये फोटो याकुजा की होती है। इसके बाद डेंजी बोलता है तुम्हें क्या चाहिए। अक्की बोलता है क्या तुम इसको जानते हो। और तब वो बंदा बोलता है कि मैंने सुना है कि गन टेबल तुम्हें मारना चाहता है। इसके बाद ये अपने पॉकेट के अंदर हाथ डालता है और इस बार सच में गन निकालता है और सीधा गोली मार देता है डेंजी को। डेंजी के सर पे जाके गोली लगती है। इसके बाद 3 शॉट ये मारता है अक्की के ऊपर, लेकिन अक्की इसको डॉज मार देता है। और तभी हम देखते हैं पावर को जो एक जोरदार मुक्का मारती है इसके मुंह के ऊपर और इसको हवा में उछाल देती है। इसके बाद अक्की फॉक्स डेविल को समन करता है और हम उस बंदे को देखते हैं जो खिड़की से नीचे गिर रहा होता है। तभी अचानक से फॉक्स डेविल आता है और उसको निगल जाता है। हम देखते हैं फॉक्स डेविल दीवार तोड़ के बाहर निकल के आता है। इसके बाद हम अक्की को देखते हैं जो फॉक्स डेविल को पकड़ के लटक रहा होता है और वो नीचे देखता है जहां पे डेंजी को गोली लगी होती है, वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा होता। हिमैनो को देखता है जिसके छाती में गोली लगी होती है लेकिन हिमैनो जिंदा होती है। तभी फॉक्स डेविल बोलता है अक्की हाय कवा, लगता है तुमने इस बार मेरे मुंह के अंदर कुछ गलत चीज डाल दी, जो चीज तुमने डाली है ना ये इंसान है ना ही डेविल है। इसके बाद वो बंदा फॉक्स डेविल के एक आंख को चीरता हुआ बाहर निकल के आता है और ये बंदा बिल्कुल डेंजी के तरह होता है। जैसे डेंजी के हाथों में चेनसॉ होती है वैसे इसके हाथों में ब्लेड्स होते हैं। जैसे डेंजी के सर से एक ब्लेड निकला होता है वैसे इसके सर से भी एक ब्लेड निकला होता है और इसकी शक्ल भी डेंजी जैसी ही लग रही होती है। इसके बाद अक्की बोलता है पावर हिमैनो का खून बंद करो। इसके बाद हम देखते हैं बहुत सारा खून इसके ऊपर गिरने वाला होता है जो कि फॉक्स डेविल का होता है और फॉक्स डेविल भी गिरने वाला होता है। तभी फॉक्स डेविल अचानक से यहाँ से गायब हो जाता है। ये बंदा ऊपर से अटैक कर देता है और इसका अटैक इतना भयानक होता है कि नीचे की चट्टान तक फट जाती है।
अक्की इसको डॉज मार देता है और अक्की अपनी तलवार निकाल के आगे बढ़ने लगता है बड़ी ही तेजी से, और जब ये उसके करीब पहुंचता है तब ये बोलता है कि अभी, और तब हम देखते हैं कि एक डेविल का हाथ आता है जो इसकी तलवार को धक्का देता है, और जहां पे इसका तलवार लगता है वहीं पे एक कांटा भी आके लगता है। इसके बाद डेविल बोलता है 3। इसके बाद अक्की पीछे से इसको लात मारता है, अपनी तलवार बाहर निकालता है। इसके बाद ये बंदा भी अपने आप को संभालता है और ये तेजी से आगे बढ़ के अक्की के ऊपर अटैक करता है, लेकिन अक्की इसके अटैक को डॉज मारता है, बड़ी ही मुश्किल से मारता है लेकिन डॉज मारता है। उसके बाद ये फिर से अटैक करता है और अक्की इस बार भी डॉज मारता है और बोलता है अभी। इसके बाद ये तलवार घुसेड़ देता है उसके शरीर के अंदर और एक कांटा भी आके लगता है, और तब डेविल बोलता है 2। इसके बाद अक्की अपना तलवार बाहर निकालता है और फिर से बोलता है अभी, और इसके बाद ये तलवार इसके पीठ के अंदर घुसेड़ देता है और इस बार फाइनल वाला ब्लो होता है, इसलिए कांटा बड़ी ही जोरों से लगता है इसको, और डेविल बोलता है 1। इसके बाद ये बंदा अक्की के सीने पे लात मार के अक्की को दूर भेजता है। अक्की का तलवार उससे नीचे गिर जाता है और ये बंदा बोलता है कि ये सब आखिरकार हो क्या रहा है। तभी उसके पीछे एक डेविल प्रकट होता है और अक्की बोलता है कि उसे खत्म कर दो। इसके बाद एक बड़ा सा डेविल का हाथ इसको जकड़ लेता है और इतनी जोरों से जकड़ता है कि इसकी चीखें निकल जाती है। इसके बाद हम उस डेविल की बॉडी देखती हैं जो मतलब सिर्फ हड्डियों से बना हुआ होता है और 2 सर इसका हाथ चबा रहे होते हैं, जिसकी वजह से इसकी मौत हो जाती है और ये यहीं पे मर जाता है। इसके बाद अक्की बोलता है हिमेनो कैसी है? पावर बोलती है कि हमें डॉक्टर को दिखाना होगा। इसके बाद अक्की सोचता है कि उसके हाथों में एक गन थी, लेकिन जापान के अंदर गन मिलना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन अगर वो एक पुलिस वाला है या फिर डेविल हंटर है तो फिर उसके लिए तो ये बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। इसके बाद इसको याद आता है कि उसने कहा होता है कि गन डेविल तुम्हें मारना चाहता है, और ये समझ जाता है कि ये सारा काम गन डेविल का है। इसके बाद अक्की बोलता है कि पहले हिमेनो को लेके जाओ, बाद में सब कुछ देखेंगे। इसके बाद एक लड़की की आवाज आती है जो बोलती है कर्स डेविल, अच्छा उसका कांटा जितनी बार लगना चाहिए उतनी बार लग जाएगा तो तुम मर जाओगे, वैसे तुम्हारे मूव्स तो काफी अच्छे हैं। इसके बाद अक्की बोलता है कि तुम कहां से आई, क्या तुम इसके साथ काम करी हो? इसके बाद ये लड़की इसके सीने के ऊपर हाथ रखती है और हम देखते हैं कि ये उसे हील कर देती है और ये जो मर गया होता है उसको फिर से जिंदा कर देती है, यानी कि ये लड़की तो कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। इसके बाद ये लड़की बोलती है उस बंदे से कि तुम क्यों हारे तुम्हें पता है, और वो बंदा बोलता है कि हाँ मैंने उसको कम आंका। इसके बाद ये लड़की बोलती है कि अगर तुम इस बार उसे मार दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और इसके बाद ये आगे बढ़ने लगता है और हम अक्की को देखते हैं जिसने अपनी तलवार उठा ली होती है, लेकिन तभी अचानक से वो बंदा इसके पीछे चला जाता है। हम देखते हैं कि ये जो बंदा होता है उसके ऊपर वाला जो ब्लेड होता है वहां से खून टपक रहा होता है, और तभी हम देखते हैं कि इसने एक्चुअली में अक्की का पेट फाड़ दिया होता है। अक्की के पेट से बहुत ज़्यादा खून आता है, अक्की अपने घुटनों के बल नीचे आ जाता है। तब ये विलन की तरह आगे आगे बढ़ने लगता है और वो लड़की बोलती है कि बेहतर होगा कि तुम इसे मार दो, ये बहुत ज़्यादा जिद्दी होते हैं। इसके बाद हिमेनो बोलती है कि पावर मेरी परवाह मत करो, जाओ अक्की को बचाओ, और पावर बोलती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी, वो बहुत ज्यादा तेज है, मैं उसका मूवमेंट को देख तक नहीं पा रही। और तब इसके बाद हिमेनो घोस्ट डेविल से बोलती है, लेकिन घोस्ट डेविल बोलती है कि वो लड़की बहुत ज्यादा भयानक है। इसके बाद हिमेनो एक बार देखने लगती है अक्की की तरफ और इसको खून की उल्टियां होने लगती है, और हिमेनो बोलती है कि मैं अपना सब कुछ दे दूंगी और मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपना सब कुछ दे दो। इसके बाद घोस्ट डेविल आगे आगे बढ़ने लगता है, वो अपना हाथ नीचे रखता है और आगे आगे बढ़ने लगता है, लेकिन हम देखते हैं जैसे ये धूप में आ जाता है वैसे ये घोस्ट डेविल दिखाई देने लगता है और इसके बहुत सारे हाथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये सब दिखाई दे रहे होते हैं, तो शायद इन हाथों को काटा भी जा सकता है। इसके बाद घोस्ट डेविल उस बंदे के पीछे आ जाती है और इन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है, जहां पे घोस्ट डेविल अपने हाथों से इसके ऊपर अटैक कर रही होती है और ये लगातार काटे जा रहा होता है उसके हाथों को। इसके बाद हिमेनो सोचती है अक्की रो सकता है। ज्यादातर डेविल हंटर ने अपने आंखों के सामने लोगों को मरता हुआ देखा है और वो रोते भी हैं, लेकिन उनके आंसू जल्दी सूख भी जाते हैं, लेकिन अक्की बहुत जल्दी रो देता है। मैं सोचती थी कि ये बहुत ज्यादा फनी होगा जब कोई प्राइवेट में रोता होगा, लेकिन जब भी कोई नया हंटर मर जाता है तब अक्की रोता है छुपके से। इसके बाद हम देखते हैं घोस्ट डेविल लगातार इसके ऊपर अटैक कर रही होती है, बार बार उसको चोट पहुंचा रही होती है, लेकिन ये भी किसी से कम नहीं होता, ये भी उतना ही चोट पहुंचा रहा होता है घोस्ट डेविल को। ये भी घोस्ट डेविल के हाथों को काट रहा होता है और बीच में हमें हिमेनो की आवाज भी सुनाई देती है जो बोलती है कि बहुत अच्छा लगता है जब तुम्हें पता लगता है कि तुम्हारी कोई इतनी परवाह करता है कि वो तुम्हारे लिए रो सकता है। तभी हम देखते हैं कि हिमेनो का एक हाथ गायब हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं इस ब्लेड वाले बंदे ने घोस्ट डेविल का एक हाथ बुरी तरह से काट दिया होता है। इसके बाद घोस्ट डेविल अपने बहुत सारे हाथों से इसको जकड़ लेती है, इसकी छाती के अंदर अपने हाथ तक गाड़ देती है और इसको जकड़ के बहुत ही ज्यादा तड़पा रही होती है। तभी ये बोलता है कि मेरी मदद करो और वो लड़की अपना हाथ आगे बढ़ाती है। इसके बाद हम देखते हैं घोस्ट डेविल के सर के अंदर इसका ब्लेड जा चुका होता है, घोस्ट डेविल इसके बहुत करीब होता है, लेकिन तभी हिमेनो अपने हाथों से घोस्ट डेविल को कंट्रोल कर रही होती है, लेकिन इसका दूसरा हाथ भी गायब हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी हिमेनो रुकती नहीं है, वो किसी ना किसी तरह से
से फाइट में रहना चाहती है, किसी ना किसी तरह से वो लड़ते रहना चाहती है और ये बोलती है अक्की मेरे लिए मर मत जाना, ताकि जब मैं मरूं तुम मेरे लिए रो सको। इसके बाद इसके दोनों पैर भी गायब हो जाते हैं और इसकी बॉडी का आधा पार्ट से ज्यादा गायब हो जाता है। इसके बाद अक्की हिमैनो की तरफ देख रहा होता है, तभी ये लड़की बोलती है कि स्नेक इसको जिंदा निकल जाओ। हम देखते हैं जो घोस्ट डेविल होती है वो लगभग खत्म करने वाली होती है उस ब्लेड वाले बंदे को, लेकिन तभी अचानक से एक विराट का विशाल का सांप आता है जो घोस्ट डेविल को बीच में से ही निगल जाता है। ये सांप सच में बहुत ज्यादा बड़ा होता है और इसके बाद ये लड़की बोलती है कि स्नेक गायब हो जाओ और वो गायब हो जाता है और तब हम देखते हैं जो घोस्ट डेविल होता है उसका सर हवा में उड़ रहा होता है। इसके बाद ये लड़की घोस्ट डेविल के पास आती है और हम देखते हैं अक्की को जिसके चेहरे के 12 बज चुके होते हैं। अक्की देखता है हिमैनो की तरफ, लेकिन वहां पे हिमैनो नहीं होती, सिर्फ उसके कपड़े होते हैं और हिमैनो अपनी एक आंख घूरने के लिए जिस कपड़े का यूज करती थी उसको दिखाया जाता है और इसी के साथ ये बेहतरीन एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस एपिसोड को देख के आपको भी अच्छा लगा, फिर मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके कुछ भी लिखो, लेकिन कमेंट सेक्शन में बिल्कुल भी मत जाना, स्पॉइलर भरे पड़े होंगे, बिल्कुल भी कमेंट सेक्शन की तरफ मत जाना, बस कमेंट में कुछ लिख दो और गायब हो जाओ। और दोस्तों मेरे हिसाब से जिस लड़की को हमने देखा इस एपिसोड के अंदर, वो लड़की अब तक की सबसे पावरफुल कैरेक्टर है। अगर आप सबको भी यही लगता है तो फिर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमे लवर के साथ शेयर कर देना और साथ में अगर चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि सबकी घंटी बज रही है, अपनी भी बच जानी चाहिए।